नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे मेथड्स क्या होते हैं पांडास की सीरीज में। ओके। और उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप एक सीएसवी फाइल को अपनी पांडास के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने का जो तरीका होता है वो बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी जिस भी फाइल में है आप जो भी क्या बोलते हैं, जिस भी पाइथन की फाइल में है आप उसी डायरेक्टरी में आपको अपनी सीएसवी फाइल प्लेस करनी है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन करिए जिसके अंदर आपकी पूरा डेटा स्टोर रहेगा। मैंने यहाँ पर डेटा नाम से वेरिएबल लिया है। उसके बाद पी डी डॉट रीड सी एस वी। ठीक है। पी डी डॉट रीड सी एस वी ये आपको लिखना है एज इट इज। उसके बाद ब्रैकेट्स खोलिए और अपने सी एस वी का नाम डाल दीजिए। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ अलग तरीका से इंडेक्स कॉल यूज़ किया हुआ है। ये आप स्किप कर सकते हैं इस टाइम के लिए। ये बस बेसिकली होता है कि आपको इंडेक्स कौन से कॉलम को लेना है। तो हमारे डेटा सेट में एक्चुअली दो कॉलम्स है, एक तो नेम है, दूसरा मार्क्स है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि इंडेक्स कॉल जो है, जो इंडेक्स का कॉलम होगा वो है नेम, मतलब वो जो पूरा नेम वाला कॉलम है उसको एज ए इंडेक्स ले लेगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बार डेटा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। ये डेटा में ये जो नेम है ये है हमारे इंडेक्सेस और ये हमारे मार्क्स हैं, ये है हमारे एक्चुअल डेटा। अब आपको बता दूं कि अगर आप इसका टाइप देखोगे ना तो ये एक्चुअली में डेटा फ्रेम है। ठीक है। और अभी हम डेटा फ्रेम पढ़ने नहीं वाले। तो फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि हमें सीरीज ही पढ़ रहे हैं अभी, तो मैंने इसी डेटा फ्रेम को मैंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है और इसको मैंने नाम दिया है मार्क्स। ठीक है। और मार्क्स भी देख लेते हैं कैसा है। काम करता हूँ, इसी भी हटा देता हूँ, दोनों को कंपैरिजन में देख सकेंगे आप। देखो ये हमारा डेटा फ्रेम है और इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन सीरीज। ठीक है। अभी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया। जब आपको डेटा फ्रेम आ जाएगा तब आप आराम से समझ पाएंगे मैंने क्या किया है इधर। ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग ये हमारा डेटा सेट है पूरा, ये हमारी सीरीज है, इसके ऊपर हम सारे ऑपरेशन करेंगे। ओके। अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है कि आज हमें मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है। और मेथड्स में दो तरीके के पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, मैथमेटिकल मेथड्स, और दूसरे हैं नॉन मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है। तो मैथमेटिकल मेथड से एक बार आपको स्टार्ट कराते हैं। ओके। देखो, मैथमेटिकल मेथड ज़्यादा नेम सजेस्ट के ये मैथ से डील करते हैं। ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आप चेंजेस करेंगे वो सब इसके थ्रू होंगे। ओके। सबसे पहली बात आती है सम। ये जो सम होता है ना, ये आपका ये जो भी आपका डेटा है उसका सम निकाल देता है। ठीक है। जैसे मार्क्स के ऊपर मैंने मार्क्स लिया, मार्क्स हमारी सीरीज आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर डॉट सम करूँगा और ब्रैकेट्स बंद लगाने हैं, तब आपको इन सारे के सारे मार्क्स का सम पता लग जाएगा। ठीक है। इन सारे मार्क्स का आपको सम पता लग जाएगा सिर्फ इस एक कमांड से। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट्स हैं आपको लगाने पड़ेंगे। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दे देगा आपको, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी उठा के दे दिया है इसने, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पता नहीं क्या है ये। ठीक है। दिस इज़ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। तो हम इसको ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड देन उसके बाद हमें एक्चुअल डेटा मिल जाएगा, एक्चुअल हमें नंबर मिल जाएगा वेट का सम। ठीक है। सेम नेक्स्ट आता है मिन। ठीक है। मिन जैसा आप समझ ही गए होंगे, मिन का मतलब मिनिमम। मार्क्स डॉट मिन लिखिए, आपको मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है। मिनिमम वैल्यू इस पूरे डेटा सेट में क्या है, 49। ओके। मतलब मिनिमम मार्क्स इन सारे बच्चों में से 49। ऐसे ही आता है मार्क्स, सॉरी मैक्स। मार्क्स डॉट मैक्स, थोड़ा वैसे वैसे ही हो रहा है, मार्क्स मैक्स। अगर कंफ्यूजन हो रही तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास, 98। ठीक है। इससे आपको पता लग जाता है। अब ये सब तो बहुत सिंपल था भाई, सम समझ में आ गया, मेन समझ में आ गया, मैक्सिमम मेरे बताने से पहले आपको समझ में आ गया होगा मे बी। नेक्स्ट क्या है, आई डी एक्स मैक्स और आई डी एक्स मिन। ठीक है। ये क्या है, ये है इंडेक्स मैच और इंडेक्स मिन। जिसके भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे ना, ये उसका इंडेक्स बता देगा आपको। ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 49, जैसे मैक्सिमम हमारी वैल्यू क्या है, 98। ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, 98। यहाँ पर किसके है देखो, 98 का इंडेक्स क्या है, एंथनी।
ठीक है, अगर हमने मार्क्स डॉट आई डी एक्स मैक्स लगा दिया तब हमें एंथनी मिल जाए। देखो, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आई डी एक्स मिलती है। ठीक है, हमारे मिनिमम मार्क्स कितने हैं 49, और 49 किसके आए हैं यहाँ पर, 49 है फिलिप के। ठीक है, वही करते हैं मार्क्स डॉट आई डी एक्स मिन, ये देखो आपको मिल जाएगा ये फिलिप। ठीक है, ओके, तो ऐसे करके आप अपने इंडेक्सेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉन मैथमेटिकल मेथड्स। देखो नॉन मैथमेटिकल मेथड्स में सिंपली दो है, ठीक है, विच आर हेड एंड टेल्स। ठीक है, एक्चुअली ये टेल्स नहीं, ये टेल होगा। ओके, ये टेल होगा। अब हेड और टेल क्या करता है, देखो हेड ना, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ क्या करता है ये। मार्क्स डॉट अगर मैं हेड करूंगा तो आपके पहले की 5 रोज दे देगा ये। ठीक है, ये आपको पहले की 5 रोज दे देगा। और उसी टाइम पर अगर आप मार्क्स डॉट हेड, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्क्स डॉट टेल कर दोगे तो आपको लास्ट की 5 रोज दे देगा ये। ठीक है, लास्ट की 5 रोज कहाँ से शुरू होती है, एंथनी से लेकर केविन तक। ठीक है, ऐसे ही एंथनी से लेकर केविन तक इसने लास्ट की 5 रोज दे दी है। ठीक है, अब अगर आपको मन हो यार मेरे को तो 5 नहीं चाहिए, मेरे को स्टार्टिंग की 8 रो चाहिए। ठीक है, स्टार्ट की मेरे को 8 रो चाहिए, तो क्या करना है, इस ब्रैकेट्स के अंदर 8 लिख दो बस। स्टार्टिंग के आपको 8 रोज मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपका जी कर रहा है कि भाई मेरे को लास्ट की 5 नहीं, मेरे को आखिरी की 8 चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको आखिरी की 8 मिल जाए। ओके, अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं मेंशन करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 5 एज्यूम कर लेगा इसको। ठीक है, यहीं पर मैं 2 भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले की 2 मिल जाएंगी, लास्ट की 2 मिल जाएंगी। ठीक है, अगर पर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो 5 देगा वो। ठीक है, 5 देगा वो। इस ऐसे करके आप अपने डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपको, आपके पास भी बहुत बड़ा डेटा सेट है, 2 लाख रो, जैसे पिछली बार मैंने दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, 2 लाख रोज का डेटा सेट है। तो आप अगर उसे पूरा का पूरा डिस्प्ले कराओगे तो डिस्प्ले नहीं होता एक बारी में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे हेड कर दो कि भैया पहले की 5 रो देख लो, अच्छा कुछ ऐसे टाइप का डेटा है, कुछ ऐसे ऐसे कॉलम है। ठीक है, इस जगह पे काम आता है ये। ओके, सो ये थे आपके कुछ मेथड्स सीरीज के अंदर। ओके, ओके, तो अब ज़रा होमवर्क की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको होमवर्क क्या है कि इस बार हम करने वाले हैं एक असाइनमेंट। ठीक है, और असाइनमेंट की जो फाइल है वो ये है, इस नाम से होगी, मेथड्स 04 मेथड्स असाइनमेंट के नाम से होगी। और इसके साथ एक CSV फाइल भी होगी, जो ये दोनों फाइल्स आपको, जो ड्राइव लिंक मैंने दे रखा है नीचे, ड्राइव जो फोल्डर का लिंक दे रखा है मैंने नीचे, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ओके, सो देखिए आपको इसके अंदर क्या करना है कि ये आपके पास असाइनमेंट है, और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो CSV फाइल है और इस वाली फाइल को, ये जो जो पैटर की फाइल है इसको और CSV फाइल को एक फोल्डर में रखना है। ठीक है, एक ही डायरेक्टरी में रखना है। देन उसके बाद इसको खोलिए और इसके जो फर्स्ट 2 सेल्स हैं इन दोनों को रन कर दीजिए। ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको सिंपली रन कर दो। तो क्या होगा कि ये जो आपका डेटा है लोड हो जाएगा। ठीक है, ये जो डेटा वाला वेरिएबल है इसके अंदर आपका, वो जो हमारे CSV के अंदर सारा डेटा है वो लोड हो जाएगा। और जो हमारे सीरीज़ वाला है, जो आज हमने देखा है कि सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया था मैंने। सो वो जो सीरीज़ है वो ये है। ठीक है, मार्क्स के नाम से है, और आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्लस एक चैलेंज प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस मार्क्स वाले सीरीज के थ्रू करने हैं, डेटा वाले से मत करने लग जाना, ये एक डेटा फ्रेम है, ये सब आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, सो यही है यार, ये सारे क्वेश्चंस करिए। आई होप कि आप ये पहले के 5 क्वेश्चंस कर पाएंगे आराम से। ठीक है, चैलेंज प्रॉब्लम जो कर पाया वाह, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। और जो चैलेंज प्रॉब्लम करेगा मुझे एक बार इसके अपने कमेंट्स में बता देना कि भाई मैंने चैलेंज प्रॉब्लम कर लिया और इसका आंसर ये था। ठीक है, और मैंने आंसर से कर, ऐसा आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपना असाइनमेंट करिए ये।
ओके, चलिए बाय।